जय हिंद। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी सभी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों के कमेंट मुझे प्राप्त हुए थे कि एक वीडियो IIF6 भरने की भी बना दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम IIF6 कैसे भर पाएंगे। इसके लिए आपको पैरोकार या SHO महोदय की आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अभियोजन शो हो रहा है। यहाँ पर आप माउस ले जाएंगे तो दूसरे नंबर पे कोड केस संख्या आपको दिखेगा। यहाँ आप माउस ले जाने के बाद कोड केस संख्या निर्दिष्ट करने पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ध्यान रखेंगे कि IIF6 हम तभी भर पाएंगे जिस मुकदमे पे आपको पर्चा फैसला प्राप्त हो चुका हो। हम अपनी मुकदमा संख्या यहाँ पर डाल देते हैं। मुकदमा संख्या डालने के बाद नीचे आपको प्राथमिकी संख्या शो हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आरोप पत्र संख्या आपका 1 था। अदालत का प्रकार आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका अदालत का प्रकार होगा। न्यायालय का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। कोर्ट केस संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे, जो भी आपका ST नंबर होगा कोर्ट का वो आप यहाँ डाल देंगे। दफन संख्या छोड़ देंगे। आरोप निर्धारण की तिथि आप सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पर आपको पर्चा फैसला अपलोड करना होगा और नीचे आपको अपने अभियुक्त का नाम शो हो रहा है। यह करने के बाद आप जमा पे क्लिक करेंगे, आपका ये वाला फॉर्म जमा हो जाएगा। आपको ज्ञात हो कि यह फॉर्म 3 स्टेप में भरा जाता है। प्रथम स्टेप खत्म होता है। अगला स्टेप के लिए चलेंगे मुख्य पृष्ठ पे। अब इसका दूसरा स्टेप आता है कोर्ट ट्रायल विवरण। यहाँ पे हम माउस ले जाएंगे अभियोजन पे और दूसरे नंबर पे आता है कोर्ट ट्रायल विवरण। इसके आगे माउस ले जाएंगे तो परीक्षण विवरण जोड़ें। हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर FIR नंबर पूछा जाएगा। आप अपना FIR नंबर यहाँ पे डाल देंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करके देखिए अब यह कोर्ट केस संख्या से ही इसको लेगा। अब हम कोर्ट केस संख्या पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको देखिए सबसे पहले ऊपर सब चीज भरा हुआ ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पर अब आता है प्रकरण का विवरण। पहला टाइप ये है प्रकरण का विवरण। इसके अंदर आपको 3 टाइप शो होंगे। पहले है सामान्य स्थिति, मतलब रिपोर्टिंग की तिथि क्या है। आपकी जो रिपोर्टिंग की तिथि होगी आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। ये भरा जा रहा है उनका जो गवाही देने आए हैं। अपर्याप्त साक्ष्य है। देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर अन्य विवरण दिया गया है। आप जो भी आपको इसमें आपसे अभियोग से संबंधित है आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। अधिनियम धारा आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। अस्वीकृति विवरण, अगर वह अस्वीकृत किया गया हो तभी इसको भरा जाएगा और दस्तावेज अपलोड किया जाएगा अगर कोई अस्वीकृति का दस्तावेज आपको दिया गया है। दूसरा टाइप आता है अभियुक्त परीक्षण विवरण। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अभियुक्त का नाम सिलेक्ट करेंगे और बाकी फॉर्म्स इसके जो बाकी डिटेल्स है ऑटोमेटिक वो IIF5 से ले लेगा। अभियुक्त की स्थिति कि वह मृत है या अदालत में है, अदालत में ने भेजा, न्यायिक हिरासत में भेजा, बाल गृह भेजा। देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं टैब। आपसे संबंधित जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है जांच की स्थिति। जांच की स्थिति क्या जांच जारी है, जांच नहीं हुई है या पूर्ण हो गई है। पूर्ण हो गई होगी तभी इसका निर्णय आ रहा है। टिप्पणी जो भी होगी जांच की टिप्पणी आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सूची में जोड़े के लिए आ रहा है। अगर हमारे पास 2 अभियुक्त होते या 3 अभियुक्त होते, जितने भी अभियुक्त होते तब हम उसको सूची में जोड़ते। अभी हमारे पास केवल एक ही अभियुक्त है तो हमको सूची में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है गवाह का विवरण। गवाह के विवरण में देखिए अब जो गवाही देने आ रहे हैं हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो जो जिनकी गवाही आज देने आए होंगे उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। साक्ष्य का विवरण, ये किस प्रकार के साक्ष्य थे, गिरफ्तारी के साक्ष्य थे। परीक्षण का विवरण, गृह गृह या क्रॉस परीक्षण है, पुनः परीक्षण है। देखिए इसमें से जो आपका संबंधित है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
कितनी बार गवाह की जांच की गई है, हम एक बार सिलेक्ट करते हैं। वक्तव्य मतलब जो उन्होंने गवाही दी होगी उसको यहाँ पेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ ऑटोमेटिक आ रहा है, रिश्तेदार का नाम यहाँ पे हाइड हुआ है। हम इन्हें भी सूची पे जोड़ेंगे। अगर आज 2 गवाह हैं तो हम उनको सूची में जोड़ते रहेंगे। चौथा टैब आता है अनुसंधान अधिकारी का विवरण। जो विवेचक हैं थे इनके, उनके बारे में है। न्यायालय में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम, उनका नाम लिख देंगे। न्यायालय में भाग लेने वाले अधिकारी का पद नाम जो है वो आप लिख देंगे। जांच का विवरण में हम सिलेक्ट करेंगे, जांच जारी है, जांच या पूर्ण हो गई है। जांच अधिकारी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा जिन्होंने विवेचना की है। और परीक्षण का विवरण देखिए, जिरह हुई है, क्रॉस हुई है, जो आप करेंगे और सूची में जोड़े कर देंगे। परीक्षण विवरण में देखिए अलग अलग टैब्स आपसे पूछे गए हैं, जिससे जो भी आपसे संबंधित है आप लिखेंगे। जो उनसे टिप्पणियां की गई हैं, निष्कर्ष जो भी है आप यहाँ पर लिख देंगे। परीक्षण की स्थिति क्या है, आरोप तय करना लंबित है या निर्णय लंबित है, जो भी चीज आप इससे संबंधित है आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट टैब आता है विभाजित ऑब्लिक संयुक्त प्रकरण विवरण। यह वहां पर लागू होता है जहां पर एक से अधिक अगर अभियुक्त होंगे और उनकी फाइल अलग अलग चल रही होगी तो हम उसको विभाजित करेंगे, और अगर फाइल एक साथ चलती है तो संयुक्त करते हैं, और अगर एक ही अभियुक्त है तो सबसे नीचे आता है लागू नहीं, तो आप इस लागू नहीं पे क्लिक कर देंगे और इसे जमा कर देंगे। जमा करने के बाद दूसरा स्टेप खत्म होता है। इसके बाद अब हम सीधा IIF फॉर्म भरेंगे। उसके लिए हमको पुनः मुख्य पृष्ठ पे जाना होगा। हमने अब तक IIF 6 के 2 फॉर्म भर दिए हैं। अब हम फाइनल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अभियोजन में हम माउस ले जाएंगे। आपको चौथे नंबर पे कोर्ट केस संख्या निपटान फॉर्म IIF 6 दिखेगा। आप सामने माउस ले जाने पे न्यायालय मामले निपटान का विवरण जोड़ें, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार आपसे FI नंबर मांगी जाएगी। यहाँ आप अपनी FI नंबर डालने के बाद खोजे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोड केस संख्या शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक भरी हैं। ये बहुत छोटा सा फॉर्म होता है। यहाँ पर आपके अभियुक्त का नाम आता है, आप अभियुक्त पे चयन पे क्लिक करेंगे। चयन पे क्लिक करते ही ये प्रोसेस चलेगा और अभियुक्त की डिटेल आपको आपके सामने आ जाएगी। अधिनियम धारा देख लेंगे, उसके आगे टिक मार देंगे। पता शो हो रहा है। मुआवजा विवरण, यहाँ पर आपको क्या मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है, नहीं। मुआवजा विवरण पे नहीं रहने देंगे और इसके बाद आप जमा करें पे क्लिक करेंगे और यह आपको पुनः मुख्य पृष्ठ पे ले आएगा। यहाँ पर आपको अभियुक्त के लिए सजा, क्या सजा उसको बताई गई है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे जुर्माने की राशि पूछी गई है तो आप यहाँ पर जुर्माने की राशि डाल देंगे। उंगली छाप लिए हैं, हाँ या नहीं। निपटान प्रकार अभियुक्त, छुट्टी दे दी, रद्द किया गया या याचिका सौदेबाजी, जो भी आपसे संबंधित होगा आप उसको क्लिक कर लेंगे। और लास्ट में आपको जमा का बटन शो हो रहा है और आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपका IIF 6 फॉर्म, कोर्ट केस संख्या निपटान फॉर्म जो है वो जमा हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो के लिए आपको अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।